अली एक 38 साल सरकारी मुलाजिम जब हमारी क्लिनिक में आया तो वो परेशान, उलझा हुआ और मायूस नजर आ रहा था। इसका वजन मुसलसल बढ़ रहा था, पेट बाहर निकल आया था और हाल में तशखीस हुई थी कि टाइप 2 डायबिटीज ने इसकी जिंदगी मजीद मुश्किल बना दी थी। अली ने कई दवाइयाँ, डाइट प्लान्स और एक्सरसाइज के तरीकों को अडॉप्ट किया, लेकिन हर बार नाकामी इसका मुकद्दर बनती थी। फिर एक दिन इसकी बीवी ने इसे सुबह निहार मुंह सेब का सिरका पीने का मशवरा दिया, जो इसने एक YouTube वीडियो में देखा था। अली को उम्मीद तो कम थी, मगर इसने आजमाइश के तौर पर शुरू कर दिया। 3 माह बाद अली की जिंदगी बदल चुकी थी। इसका वजन 8 किलो कम हो चुका था और शुगर लेवल हैरत अंगेज तौर पर कंट्रोल में आ गए थे। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है और क्या वाकई इस तरह का चेंज जिंदगी में आ सकता है? आज इसके बारे में एक मुकम्मल तहकीक आपके सामने पेश करने लगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर सैयद आसिफ रज़ा ज़ैदी। मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी शेख ज़ैद अस्पताल और फारूक अस्पताल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सिरका, ख़ास तौर पे सेब का सिरका सदियों से मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होता रहा है। जदीद तहकीक ने यह साबित किया है कि सिरका ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए इंतहाई मुफीद है और वज़न कम करने के लिए भी मददगार साबित हो सकता है। आज की वीडियो में हम सिरके के सेहत पर असरात, ख़ास तौर पर शुगर के मरीजों में और वज़न कम करने की ख्वाहिशमंद अफराद के लिए इसके फ़वाइद पर तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सेब का सिरका और आम सिरके में फ़र्क क्या होता है। आम सिरका आमतौर पर सफ़ेद या शफाफ होता है और ज़्यादातर खानों में जायका बढ़ाने या सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ सेब का जो एप्पल साइडर विनेगर सिरका है, सेब के खमीर शुदा विनेगर जूस से तैयार होता है, जिसमें कुदरती तौर पर एंजाइम्स, एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। यहाँ यही सब अज्जा सेब के सिरके को एक ताकतवर कुदरती दवा बनाते हैं। शुगर के मरीजों के लिए फवाइद की बात की जाए तो शुगर एक आम बीमारी बनती जा रही है, जिसमें जिस्म की इंसुलिन को सही तरीके से इस्तेमाल करने की सलाहियत मुतासिर होती नजर आती है। सिरका, खास तौर पे सेब का सिरका, शुगर के मरीजों के लिए कई तरीकों से फायदेमंद साबित हो सकता है। तहकीक से मालूम हुआ है कि सेब का सिरका खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल्स को कम करने में मदद देता है। जो लोग कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ा खाते हैं, उससे पहले सिरका पीते हैं, इनमें शुगर की सतह कम होती है, जो कि शुगर के मरीजों के लिए इंतहाई फायदेमंद है। इंसुलिन की रेजिस्टेंस टाइप 2 शुगर के बुनियादी वजूहात में से एक वजह है। तहकीक के मुताबिक सेब का सिरका इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाता है, जिससे जिस्म बेहतर शुगर को तरीके से ग्लूकोज को इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पे मैं एक बात बताता चलूं, अगर रात को सोने से पहले 1 चम्मच सेब का सिरका पानी में मिलाकर पी लिया जाए तो सुबह के वक्त ब्लड शुगर की सतह ज्यादा नहीं बढ़ती और शुगर की जो स्पाइक आती है खाने के बाद वो नहीं आती, जो शुगर के मरीजों के लिए एक पॉजिटिव पहलू है। कार्बोहाइड्रेट्स की हजम होने के अमल को ये सुस्त कर देता है। सेब का सिरका मैदे में खुराक के हजम होने के अमल को सुस्त करता है, जिससे शक्कर के जज्ब होने का अमल स्लो हो जाता है। ये एप्पल साइडर विनेगर बेसिकली करता क्या है कि ये अमाइलेज और लाइपेज को डीएक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए ये एक बेहतरीन फायदेमंद चीज़ है। और वज़न कम करने में सिरके के फ़वाइद की बात की जाए तो वज़न कम करने के लिए एक मुश्किल अमल होता है, लेकिन सिरका, ख़ास तौर पे सेब का सिरका, इस अमल को तेज़ करने में मावन साबित हो सकता है। सिरके का इस्तेमाल भूख को कम करता है, जिसकी वजह से खाने की ख्वाहिश कम हो जाती है और कम कैलोरीज ले जाती हैं, जो कि वज़न कम करने के लिए मददगार साबित हो सकता है। सिरका जिस्म में चर्बी जलाने के अमल को तेज़ करता है, जिससे वज़न कम करने में आसानी हो सकती है। तहकीक के मुताबिक रोज़ाना सिरका पीने से पेट की चर्बी कम हो सकती है और जिस्म की मजमूई चर्बी की मिकदार भी कम हो सकती है। सेब का सिरका हाजमे के मसाइल को कम करता है, जो कि वजन कम करने के लिए मददगार साबित हो सकता है। अब बात करते हैं कि सिरके का इस्तेमाल कैसे किया जाए।
अगरचे सिरके के बेशुमार फायदे हैं, लेकिन इसका सही तरीके से इस्तेमाल जरूरी है। एक गिलास नीम गर्म पानी में 1 से 2 चम्मच सेब का सिरका मिलाकर दिन में 1 से 2 बार पिया जा सकता है। खाने से पहले या सोने से पहले ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से मैदे में जलन या दीगर मसाइल हो सकते हैं, इसलिए इत्तेदाल में रहना जरूरी है। यहाँ पे एक बात बताते चलें कि सिरके का इस्तेमाल करते वक्त किन बुनियादी एहतियाती तदाबीर को अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके अगर मैदे में तेजाबियत और अल्सर की शिकायत है तो सिरका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से जरूर मशवरा करें। बहुत ज्यादा मिकदार में सिरका पीने से दांतों की सेहत यानी दांतों का जो एनामल है वो कमजोर पड़ सकता है और दांतों की सेहत पर मुनफी असरात पड़ सकते हैं। सिरके को कभी भी गलत खालिस ना पिया जाए, हमेशा पानी में मिलाकर इस्तेमाल करें, इसलिए कि इसमें हमेशा पानी मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज ये अल्कलाइन चीज होती है जो आपकी ग़िज़ा की नाली को भी हार्म कर सकती है। शुगर के मरीज अपनी दवाओं के साथ साथ सिरका इस्तेमाल करने पहले डॉक्टर से जरूर रुजू करें ताकि कोई नुकसान ना हो। अली जैसे हजारों लोगों ने सेब के सिरके से फायदा उठा चुके हैं, मगर ये कोई जादुई नुस्खा नहीं है, बल्कि एक सस्ता और सादा और कुदरती तरीका है जो दीगर एहतियातों के साथ मिलकर हैरत अंगेज नताइज दे सकता है। सेब का सिरका ज़ियाबतीस के मरीजों के लिए एक नेमत हो सकता है और वजन कम करने के लिए एक मौसर मददगार साबित हो सकता है, लेकिन इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। सिरका, खासतौर पे सेब का सिरका, शुगर के मरीजों के लिए ब्लड शुगर कंट्रोल करने में मावन साबित हो सकता है और वजन कम करने के लिए ख्वाहिशमंद अफराद के लिए एक मुफीद चीज है। ताहम इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए और एक मुतदिल मिकदार में करना चाहिए ताकि इससे मुमकिना ओवरडोज के नुकसान से बचा जा सके। सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए मुतवाज़िन ग़िज़ा, वर्जिश, कुदरती अज्जा जैसे सेब के सिरकों को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाएं। सेब का सिरका बेसिकली काम कैसे करता है? हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप खाने से आधा घंटा पहले, सुबह के नाश्ते से आधा घंटा पहले ये सिरका नीम गर्म पानी के साथ मिला के जरूर इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है कि ये आपके अमाइलेज और लाइपेज जो लबलबे के हार्मोन्स हैं जो एक्सोक्राइन पैंक्रियास से सिक्रीट होते हैं, जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को हजम करने में, हमारी प्रोटीन्स को हजम करने में मददगार साबित होते हैं, इनको ये ब्लॉक कर देता है। इसकी वजह से शुगर की जो अचानक रोटियां और चीनी खाने से जो अचानक इतनी ज्यादा स्पाइक आती है वो ग्लूकोज की स्पाइक नहीं आती और देखा गया है कि लोगों के अंदर शुगर बड़े अच्छे से कंट्रोल होती है। तो इसको इस तरीके से जरूर इस्तेमाल करें। यहां पे मैं एक और बात आपको जरूर बताता चलूं कि विनेगर खरीदने से पहले आपने ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कुछ विनेगर की प्रोडक्ट्स जो हैं उसमें ग्लूकोज मिक्स तो नहीं है, क्योंकि अगर ग्लूकोज मिक्स वाला विनेगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक्चुअली आपका वजन ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने ग्लूकोज या किसी भी किस्म का मीठा ग्लूकोज अगर उसको सिरके के जायकों को एनहांस करने के लिए बनाया गया है तो वो बिल्कुल ना लें। विनेगर जब भी इस्तेमाल करें ग्लूकोज फ्री विनेगर इस्तेमाल करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब भी आपने किसी भी किस्म की विनेगर को इस्तेमाल करना है उसको बिल्कुल खालिस नहीं लेना, उसको पानी के अंदर मिक्स करके जरूर पीना है, क्योंकि ये अल्कलाइन चीज होती है और अगर ये ज्यादा मिकदार में ले लिया जाए तो आपकी ग़िज़ा की नाली शदीद जलन के साथ सुकड़ सकती है और आपको खाने में शदीद दुश्वारी और रुकावट का सामना हो सकता है। सिरका इस्तेमाल करने के बाद बाकी 1 से 2 गिलासेस के साथ आपने अपने दांतों की और मुंह की कुल्ली भी करनी है, ताकि आपका जो दांतों का एनामल है, जो दांतों के ऊपर एक सफेद रंग का एनामल चढ़ा होता है, वो ना कमजोर पड़ जाए और आपको दांतों का मसाइल का सामना ना करना पड़ सके। तो इस तरह की तमाम बेहतरीन मालूमात के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपना और अपने घर वालों का, इर्द गिर्द के लोगों का खुसूसी ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।